नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि सोमवार से आप लोग को शास्त्री टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए शास्त्री टेट का जून 2019 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें मैंने आप लोग को ये भी बोला था कि जितने हो सके PYQs ज़रूर करें, ठीक है। पुराने जो भी जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको अगर आप दोहराएंगे, एक बार दोहराएंगे, 2 बार दोहराएंगे, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और 4 में से कम 3 तो आप लोग अगर उनको 3 को भी सॉल्व करते हैं तो क्या पता उनमें से एक का ही आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए शास्त्री टेट का जून 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन है, अष्टक्रम के अनुसार ऋग्वेद में वर्ण कितने हैं। तो अष्टक्रम के अनुसार वर्ग जो है वह 2006 है और ये जो 1028 दिया है ये सूक्त है और 1028 में 117 आपके सूक्त है और 11 बाल खिले सूक्त है। फिर 10,580 में आप लोग के मंत्र आते हैं, ठीक है। इसके बाद छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं पिंगलाचार्य, ठीक है। और यास्कराचार्य ने निरुक्त लिखे है, भास्कराचार्य ने लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि और बीज गणित लिखा है और लगधाचार्य ने वेदांग ज्योतिष लिखा। जो हमारा ज्योतिष है वो लगधाचार्य ने लिखा है। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद से है, ठीक है। और अथर्ववेद में गौपथ ब्राह्मण, ठीक है। सामवेद में 8 ब्राह्मण आते हैं, पंचविश, षड्विश, साम विधान, आरस्य, मंत्र देवता, जैमिनी संहिता, ठीक है। और इसके बाद भगवती शब्द में स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें स्त्री प्रत्यय गिप प्रत्यय है, गिप का ई बचता है, ठीक है। इसके बाद प्रिय धातु के योग में विभक्ति कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें द्वितीय विभक्ति में आता है आपके अव्यय शब्द, जो भी अव्यय शब्द है जैसे अभिता, परता, समस्या, निक्षा, उभयता, प्रति, बिना, ये आप लोगों के द्वितीय विभक्ति में आते हैं। और आप लोगों की चतुर्थी विभक्ति में आते हैं, ये जो मैंने स्टार जैसा बनाया है इसके दिए है आगे, जैसे नमः, स्वरित, स्वसा, अलम, स्वथा, रुचते, ठीक है। ये आते चतुर्थी विभक्ति में। और पंचमी विभक्ति बिना, अन्य, तुला, वही, पूर्व प्रभृति। तृतीय विभक्ति में आप लोगों के स, साकम, समम, साथम, अलम, हिनम, इनके योग में जो है वह तृतीय विभक्ति होती है। मैक्सिमम आप लोगों से पूछा जाता है कि स के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तो स के योग में तृतीय विभक्ति आती है, ठीक है, के साथ। इसके बाद है महाभाष्य में आनिकों की संख्या 85 है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेय माने जाते हैं तो 12 प्रमेय माने जाते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिया, बुद्धि, अर्थ, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय, भाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये आप लोगों के प्रमेय माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है देवता अध्याय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हो। जैसा कि मैंने पीछे भी आप लोग को बोला कि कौन सा ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो देवता आया था ना पीछे साम वेद में, तो साम वेद से संबंधित है। और ऋग्वेद से इतरेय और संख्यायन ब्राह्मण है। यम नचिकेता संवाद से संबंधित उपनिषद सामवेद है, कठोपनिषद है। और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का से संबंधित है, ठीक है। और अथर्ववेद है आप लोगों, अथर्ववेद से संबंधित प्रश्नोपनिषद है। और छांदोग्योपनिषद आप लोगों का सामवेद से और बृहदारण्यक यजुर्वेद से है, शुक्ल यजुर्वेद से। इसके बाद है द्विस्वभाव संज्ञक राशि नहीं है। तो द्विस्वभाव संज्ञक राशि कर्क की नहीं होती। एक मनवंतर में महायुगों की संख्या 71 होती है। और श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का विषय निष्ठ का क्या नाम है, भक्ति योग। और श्रीमद् भगवद गीता जो है महाभारत का अंश है और महाभारत के भीष्म पर्व से जो है श्रीमद् भगवद गीता दी गई है। और श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि इसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, जो भी एक दो दो तीन तीन ऑप्शन है उनको डिफाइन करके। आदि काव्य रामायण में अंगिरस है, करुण रस है। यदि हस्ति तद्यत्र यदि हस्ति न तत् क्वचित पंक्ति से संबंधित ग्रंथ है।
यदि हस्तिस, ये आप लोगों ने किसमें महाभारत में भी सुना होगा। यदि आप लोगों ने महाभारत देखी है तो इसमें ये बार बार ये श्लोक बोला जाता है, ठीक है। यद हस्तिस तदन्यत्र यद हस्तिस न तत् क्वचित, ठीक है। तो यह महाभारत से संबंधित है और महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित है और इसमें 1,00,000 श्लोक है। सतसहस्त्री संहिता के नाम से इसे जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो सतसहस्त्री के नाम से जाना जाता है। और इसमें 18 पर्व है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो श्रीमद् भगवद गीता, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व से ली गई है। मैंने आगे इसमें 18 पर्वों का वर्णन भी दिया है कि ये आपके 18 पर्व है और इसमें सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है और सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक है, ठीक है। ये इसके आगे को 18 आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शल्य सौप्तिक स्त्री शांति अनुशासन अश्वमेधिक आश्रमवासिक मौसल महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, ठीक है। अंतिम जो इसका ये है वो स्वर्गारोहण है, जब पांडव स्वर्ग चले जाते हैं। इसके बाद है कुंज संज्ञा किस ग्रह की है? तो भौम की है। प्रवेशक शब्द में प्रत्यय है, नवल प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद है गोहितम शब्द में समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, इंद्र वज्रा छंद में वर्णों की संख्या, इंद्र वज्र से आदि इंद्र वज्रा यदि त्वौ जगौगा, ठीक है। इसमें 11 वर्ण होते हैं। और रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता है पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है। और इसमें आप लोगों के आचार्य विश्वनाथ ने क्या लिखा है? साहित्य दर्पण, ये लिखा है आगे इसको साहित्य दर्पण, ठीक है। इसका भाग है ये। और पंडित राज जगन्नाथ जी का रस गंगाधर आनंदवर्धन ने धन्य लोक लिखा है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है। और बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि काव्य प्रकाश किसने लिखा है? तो आचार्य मम्मट ने। और ये मैंने आप लोग को पीछे MCQ है उनमें भी करवाया हुआ है। जो पीछे आप लोग के मैंने एक एक करके MCQ बनाए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक छंद का क्वेश्चन छूटा है, छंद का पोर्शन छूटा है, वो छंद का पोर्शन भी मैं आप लोग को करवा दूंगी, ठीक है। और इसके बाद है वरम विरोधी अपि समम, वरम विरोधम अपि समम महात्मा भी सुक्ति किस काव्य से संग्रहित है? तो किरातार्जुनीयम से ली गई है। और किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित है। शिशुपाल वधमाग ने, रघुवंशम कालिदास ने और नैष्ठिय चरित श्री हर्ष ने, ठीक है। नव साहसक चरित के रचयिता कौन है? तो नव साहसक चरित के रचयिता पद्म गुप्त है। अशोक घोष ने बुद्ध चरित और सौदरा ने लिखा है। और कुमार दास ने जानकी हरण और विलहन ने विक्रामांक देव चरित लिखा है, ठीक है। हर्षचरित में उच्छ्वासों की संख्या 8 है और हर्षचरित लिखा है बाण भट्ट ने, ठीक है। इसमें मैं लिखना ध्यान नहीं रहा उस टाइम, तो इसमें बाण भट्ट ने आपकी हर्षचरित लिखी है। हर्षचरित में इनका कुछ वर्णन भी मिलता है, बाण भट्ट के जीवन का कुछ वर्णन भी मिलता है, ठीक है। धातो धर्म जिज्ञासा किस दर्शन का प्रथम सूत्र है? मीमांसा दर्शन का है। योग दर्शन के अनुसार चित्त की भूमिया 5 है। सांख्य दर्शन के में प्रमाणों को नहीं माना जाता उपमान, क्योंकि सांख्य दर्शन में आप लोगों के 3 ही प्रमाण है सांख्य दर्शन में और 4 प्रमाण जो है वह न्याय दर्शन में है, ठीक है। मेघदूत की रचना किस छंद में? मंदाक्रांता छंद में। और मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना है। और शिवराज विजय उपन्यास के लेखक कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास है। बृहत्रयी में किस महाकाव्य की गणना की जाती है? तो शिशुपाल वध की, ठीक है। तीन आप लोग के 3 बृहत्रयी ग्रंथ है, किरातार्जुनीयम, नैष्ठिय चरित और शिशुपाल वध। ये इन तीनों को बृहदारण्यक में माना जाता है, ठीक है। तो किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित और नैष्ठिय चरित श्री हर्ष द्वारा, ठीक है। और इसके बाद आगे है वृत्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो केदार भट्ट है। पतंजलि ने क्या लिखा है? भाष्य। कालिदास जी की 7 रचनाएं और भास की 13 रचनाएं, ठीक है। विश्वनाथ के मत में रीति कितने प्रकार की होती है? तो रीति 4 प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद है हितम मनोहरी च दुर्लभम वच, इस उक्ति से संबंधित महाकाव्य कौन सा है? तो किरातार्जुनीयम है, ठीक है। किरातार्जुनीयम में
कहा गया है ये। और नेक्स्ट टीचर पीछे बताया मैंने, श्रेयस और रघुवंशम कुमार एवं कालिदास की रचना है। फिर इसके बाद है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यह द्वितीय अध्याय का है, महाभारत की द्वितीय अध्याय का है। ठीक है। और संख्या समत गुणों की संख्या 24 है। संख्या शिक्षा अनुसार यम 4 है। पौग जमा अक, इस अवस्था में अवदेश करने वाला एचो अयव्याव। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अयादि संधि का है, और अयादि संधि में अय आय आप अब आव, यह इसका सूत्र चला होता है और इस पैटर्न से चलती है अय आय अब आव। ठीक है। तो तब भी बना पावकः। सूर्य का शत्रु ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का शत्रु ग्रह शनि है। तिगंत प्रकरण में गण है 10। जातक अलंकार के प्रथम अध्याय का नाम है संज्ञा अध्याय। और यस्यद्य शकुंतलेति हृदयम संपृष्टः मुत्कंठ्या, यह उक्ति महर्षि कर्म ने कही है। और यह महर्षि कर्म कौन थे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है। फिर गद्य और पद्य मिश्रित काव्य किस नाम से जाना जाता है? तो चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित हो। दर्प केतु किस ग्रंथ का पात्र है? तो वासुदत्ता का। और वासुदत्ता किसकी रचना है? सुबंधु की। ठीक है। और आप लोगों का दश कुमार चरित्र लिखा है दंडी ने। कादम्बरी लिखी है बाण भट्ट ने। और चरित्र भी ठीक है। इसके बाद आगे गीता का प्रथम अध्याय तो किस नाम से? अर्जुन विषाद योग। निम्नलिखित में से आचार्य का निर्वचन नहीं है, तो शक्तोर्वृता अन्न स्व समास है, नियसमास। आपके ये नियसमास में अ और न लगता है पहले। ठीक है। इसके बाद कटे आस्ते उदाहरण है सप्तमी विभक्ति का। शी षष्ठी उदाहरण सिद्ध है सनंत में। और लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरदराज। ठीक है। भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी है। इसके बाद आगे है शुक्र एक राशि में कितने दिन तक रहता है? तो शुक्र एक राशि में 27 दिन तक रहता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ। 50 में कल पढ़ाऊंगी, 50 परसों। इस तरह से हम पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसे तोते की तरह रटाना मेरा मतलब नहीं है। मेरे को ये मतलब है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए और अच्छे से लिखना चाहिए। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।